अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू केमिस्ट्री आस्क, जहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको उसका वीडियो सोल्यूशन देंगे। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा के जरिए भेज सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडियाई, जिसे हम कोवेलेंट रेडियस भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसके डिफरेंट एग्जाम्पल समझेंगे और एंड में हम इसे देखेंगे कि मेजर कैसे करते हैं। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडियाई, जिसे हम कोवेलेंट रेडियस भी कहते हैं। जब हम मल्टीपल एटम्स को स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए लफ्ज़ रेडियाई यूज़ होता है। अगर हम सिंगल एटम को स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए लफ्ज़ रेडियस यूज़ होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज़ हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू एटम्स कोवेलेंटली बाउंडेड इन अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब कि हम मॉलिक्यूल के अंदर अगर दो एटम्स का डिस्टेंस मेजर कर लें तो उनका जो हाफ डिस्टेंस होगा वो कोवेलेंट रेडियाई होगा। अब यहाँ पे एक सवाल कि हम दो एटम ही क्यों ले रहे हैं, हम एक एटम क्यों नहीं लेते? क्योंकि एटम बहुत ही छोटा होता है। मॉलिक्यूल का डिस्टेंस मेजर करना रिलेटिवली आसान होता है एज़ कम्पेयर टू एटम। तो इस वजह से हम मॉलिक्यूल का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं जिसके अंदर दो एटम होते हैं और उसको फिर दो से डिवाइड कर देते हैं, जिससे एक एटम का रेडियस आ जाता है। यहाँ पे एक सवाल ये भी बन सकता है कि मॉलिक्यूल के अंदर अक्सर दो डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनके साइजेस में फ़र्क होता है। तो उनके लिए फिर हम इक्वल अमाउंट कैसे ले सकते हैं? मिसाल के तौर पे अगर दो एटम एक जैसे हों और उन दो एटम का साइज़ हम 100 मेजर कर लें और उसको फिर दो से डिवाइड कर दें तो समझ आ जाता है कि एक एटम का साइज़ 50 होगा। ये तब है जब दो एक जैसे एटम हो। लेकिन सेम सिनेरियो अगर आप एक और केस पे अप्लाई करें जिसमें दो एटम्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर, एक छोटा एटम है और बड़ा एटम है, तो जो छोटा एटम है उसका साइज़ हम 50 कर लेते हैं और जो बड़ा एटम है उसका हम साइज़ 100 लेट कर देते हैं। अब दोनों को जब आप सम करोगे तो आंसर 150 आएगा और इसको जब दो से डिवाइड करोगे तो आंसर 75 आएगा। हालांकि 75 दोनों एटम्स का साइज़ नहीं है, एक का साइज़ बड़ा है, एक का साइज़ छोटा है। तो ये फिनोमेना फिर इन पे अप्लाई नहीं होता। तो इसका मतलब कोवेलेंट रेडियाई इंपॉर्टेंट है उन मॉलिक्यूल के लिए जिनके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स हो। और ये भी जनरल बात है कि ज़्यादातर सिमिलर एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर एटम्स डिफरेंट हो जाएँ तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क आ जाता है, वो कोवेलेंट से आयनिक की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक ख़ास हद तक हम इस डेफिनेशन और इस फिनोमेना को सही मान लेते हैं कि कोवेलेंट रेडियाई दो एटम के सम के हाफ के बराबर होता है। अब इसकी मजीद एग्जांपल समझ लेते हैं। सबसे पहले फ्लोरीन है। फ्लोरीन के दो एटम के रेडियस का सम 143 pm है। pm स्टैंड फॉर पिकोमीटर, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻12 मीटर होती है। और अगर हम इसके रेडियस को दो से डिवाइड कर दें तो आंसर 72 आएगा और ये 72 pm फ्लोरीन के एक एटम का रेडियस है। इसमें अगली एग्जांपल क्लोरीन है। क्लोरीन के दो एटम के रेडियस का सम 199 pm है और जब आप इसे दो से डिवाइड कर देंगे तो आंसर ऑलमोस्ट 100 आएगा, जो क्लोरीन के एक एटम का रेडियस है। नेक्स्ट एग्जांपल ब्रोमीन है। इसके दो एटम के रेडियस का सम 228 pm है और इसको जब दो से डिवाइड करेंगे तो 114 pm आएगा, एक ब्रोमीन एटम का रेडियस। इस तरह लास्ट में है आयोडीन। आयोडीन के दो एटम के रेडियस का सम 266 pm है और जब आप इसे दो से डिवाइड करेंगे तो आंसर 133 pm आएगा, जो आयोडीन के एक एटम का रेडियस है। ये थे इसके एग्जाम्पल। और यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी, ये मैंने जितने भी मॉलिक्यूल लिए हैं उनके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम है। यानी कि अगर फ्लोरीन लिया है तो दोनों एटम फ्लोरीन के हैं, क्लोरीन लिया है तो दोनों एटम क्लोरीन के हैं, ब्रोमीन लिया है तो दोनों एटम ब्रोमीन के हैं और आयोडीन लिया है तो दोनों एटम ही आयोडीन के हैं। यही बात मैं आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोवेलेंट रेडियाई उन मॉलिक्यूल के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम हो। अगर एटम डिफरेंट हो जाएंगे तो ज़ाहिर बात है उनके साइज़ में फ़र्क आएगा, फिर आप इक्वली डिवाइड करके आंसर सही से नहीं निकाल सकते। अब हम ये समझते हैं कि इसको मेजर कैसे करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द कोवेलेंट रेडियस, इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं करते, इनडायरेक्ट मेथड से मेजर करते हैं। उस इनडायरेक्ट मेथड को मैं पहले आपको सिंपल वे में समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम किसकी एक रियल एग्जांपल भी करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट कर देते हैं कोई भी दो एटम है ए और बी और इन दोनों के रेडियस का जो सम है वो 100 है और अगर हमें बी का रेडियस पता हो और लेट कर देते हैं कि बी का रेडियस 60 है तो हम फिर ए का रेडियस निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके। सो रेडियस ऑफ द ए विल बी इक्वल टू 100 माइनस बी। बी क्योंकि हमने लेट किया हुआ है 60 है तो इसको हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 80। इसका मतलब अगर हमारे पास दो चीज़ें हों, दो एटम्स के रेडियस का सम हो और किसी एक एटम का रेडियस हो तो हम दूसरे एटम का रेडियस निकाल सकते हैं। ये सिंपल एग्जांपल थी इसकी। अब हम इसको एक रियल एग्जांपल में अप्लाई करते हैं। हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक मिथाइल क्लोराइड है और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है। मिथाइल क्लोराइड को जब आप ओपन स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो कार्बन के साथ 3 डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और चौथा बॉन्ड कार्बन का क्लोरीन के साथ होता है। और इसी तरह क्लोरीन के मॉलिक्यूल को जब आप ओपन करते हो तो इनके दरमियान एक ही बॉन्ड होता है। और जब हम एक्सपेरिमेंटली मिथाइल क्लोराइड के अंदर कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ फाइंड करते हैं, यानी कि इन दोनों बॉन्ड लेंथ का सम फाइंड करते हैं, तो आता है 176.7 pm।
और जब हम क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम की बॉन्ड लेंथ का सम देखते हैं तो वो आता है 199 pm। और जब आप इसको 2 से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास एक एटम की बॉन्ड लेंथ आ जाती है जो कि क्लोरीन एटम होगा और इसकी बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट 99 आएगी। तो आपने इस कंडीशन को जो हमने अभी सिंपल जनरल एग्जांपल की है उस पर अप्लाई करना है। ए और बी हमारे पास हो जाएंगे मिथाइल क्लोराइड के अंदर जो कार्बन और क्लोरीन है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 176.7 और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ हमने फाइंड कर रखी है जो कि आई है 99.4 pm। तो इसका मतलब हमारे पास सम भी मौजूद है और दो एटम में से एक एटम की बॉन्ड लेंथ भी मौजूद है। तो अब हम रियल एग्जाम्पल में कोवेलेंट रेडियाई को फाइंड करने लगे हैं। अभी मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल समझाई थी, उसी एग्जांपल को इस पे अप्लाई करना है। वहाँ हमने लिखा था A और B = 100 है और यहाँ हमारे पास जो A हो जाएगा वो मिथाइल क्लोराइड का कार्बन और B मिथाइल क्लोराइड का क्लोरीन हो जाएगा। इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हमारे पास क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ हो तो हम कार्बन की बॉन्ड लेंथ फाइंड कर सकते हैं और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ हमारे पास अवेलेबल है, अभी हमने नीचे निकाली है जो कि आई है 99.4 या राउंड ऑफ करें तो 99 pm बनता है। तो कार्बन बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल टू 176 माइनस बॉन्ड लेंथ ऑफ द क्लोरीन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ 99 है, सो 176 माइनस 99 विल बी 77 pm। या अगर आपने फ्रैक्शंस इसमें जोड़नी है तो 77.3 pm आएगा। तो इस इनडायरेक्ट मेथड से आप कोवेलेंट रेडियाई को फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने समझा कि कोवेलेंट रेडियाई किसे कहते हैं, इसके अलावा हम कोवेलेंट रेडियाई को मेजर कैसे कर सकते हैं। और इसी तरह की वाइट बोर्ड एनिमेशंस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा पे भेज सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।